मोतीलाल शास्त्री के अनुसार ब्रह्मा नाम से एक महापुरुष पैदा हुए जो तुषित जाति के थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम एकेश्वरवाद के स्थान पर ब्रह्मवाद की स्थापना की, जिससे इनका नाम ब्रह्मा पड़ गया। इन्होंने विश्व व्यवस्था की भी स्थापना की। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि संपूर्ण जगत के रचयिता और सब लोकों की रक्षा करने वाले ब्रह्म इस देवताओं में सर्वप्रथम प्रकट हुए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश किया। आगे फिर इस विद्या को अथर्वा ने अंगी ऋषि से कहा। अंगी ऋषि ने भरद्वाज गोत्री सत्यवह नामक ऋषि को बतलाई। सत्यवह ने इसे अंगिरा नामक ऋषि से कहा तथा अंगिरा ने इसे शौनक नामक ऋषि से कहा। इस प्रकार यह विद्या परंपरा से चली आ रही है। ब्रह्मा से पूर्व जब तक ब्रह्मवाद नहीं आया था तब तक बहुदेववाद प्रचलित था। वह राजनीति के क्षेत्र में कोई सम्राट नहीं था, बल्कि सामूहिक शासन की व्यवस्था थी। ब्रह्मवाद के साथ ही राजतंत्र की स्थापना हुई। ब्रह्मा ने ही वैवस्वत मनु को प्रथम सम्राट नियुक्त किया तथा उसी को सर्वप्रथम गीता ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह ज्ञान उसे विवस्वान से प्राप्त हुआ था और विवस्वान को यह ज्ञान भगवान कृष्ण ने ही अपने पूर्व जन्म में दिया था। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, फिर इसे राज ऋषियों ने जाना, इसलिए यह ज्ञान अनादि है। गीता में इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह अनादि काल से चला आ रहा है, जो नया नहीं है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमवयं विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कृष्ण इस ज्ञान एवं योग की परंपरा को अनादि बताते हुए कहते हैं कि मैं इस योग को प्रथम बार तुझे नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसी का कथन कर रहा हूँ। योग की यह परंपरा अविनाशी है, जिसका नाश कभी नहीं होता, किंतु समय के अनुसार इसमें विकृति आ जाती है, जिसे मैं पुनर्जीवित करता हूँ। इसी योग को मैंने ही सर्वप्रथम अपने पूर्व जन्म में विवस्वान से कहा था। विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा। उस मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिं राजर्षो विदुः सैकालने है महता योगो नष्ट है परतंप। कृष्ण कहते हैं कि राजा इक्ष्वाकु से इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस